गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही इसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुनिए और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप अभी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रहता सिंह कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं की। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द क्या आधा ला में मिला हुआ बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीका बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख दे दी, कृष्ण मोक्ष दे। जय गुरुदेव। मैं हमारे गुरु भाई श्री विनोद पुरोहित जी से निवेदन करूंगा कि कृपया आज के दिव्य लेखनी पढ़ें। जय गुरुदेव जी, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं। जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। आज की दिव्य लेखनी में से जिस लेख को हम पढ़ेंगे उसका शीर्षक है युग के गुणधर्म से संसार के सभी प्राणी प्रभावित होते हैं। 7 अक्टूबर 1988 को पूज्य गुरुदेव ने ये लेख लिखा था। गुरुदेव लिखते हैं, विष्णु पुराण स्पष्ट कहता है कि कलयुग में ब्राह्मणत्व, क्षत्रियत्व तथा वैश्यत्व का पूर्ण रूप से पतन हो जाता है। एकमात्र शूद्रत्व का साम्राज्य रह जाता है। यह तत्व अपने गुणधर्म से संसार के सभी जीवों का संचालन कर रहा है। यही कारण है कि संसार में पूर्ण रूप से तामसिक सत्ता का साम्राज्य है। ईश्वर के नाम की आड़ में सभी लोग तामसिक शक्तियों का उपयोग कर रहे हैं। आम व्यक्ति भी इसी युग के गुणधर्म से प्रभावित होने के कारण कुछ भी नहीं समझ पा रहा है। ऐसे धर्मगुरुओं की संसार के सभी धर्मों में बाढ़ सी आ गई है। इस संबंध में समर्थ गुरु रामदास जी महाराज ने बहुत ही स्पष्ट व्याख्या की है। तिन्ही लोक जेथुन निर्माण जाले, तया देवरायासी कोणी न बोले, जगी थोरला देव तो चोरला से, गुरु वीण तो सर्व था ही नदी से। अर्थात तीनों लोक, भूलोक, धूलोक, पाताल लोक, जहां से उत्पन्न हुए उस सर्वश्रेष्ठ परब्रह्मा देवाधिदेव श्री राम को कोई नहीं कहता। जग में सर्वोत्तम देवता चुराया गया है। उसके चोरी चले जाने के पश्चात वह दिखाई नहीं दे रहा है। उस सर्व देवाधिदेव की चोरी तो की गई है, परंतु सदगुरु रूपी गुप्तचर की सहायता के बिना वह नहीं दिख सकेगा। अब समर्थ सदगुरुदेव सदगुरु की परीक्षा कैसे करनी चाहिए यह समझाते हैं। गुरु पाहताम लक्ष्य कोटि, बहुसाल मंत्रावली शक्ति मोठी, मनी कामना चेट के धात माता, जनी व्यर्थ रे तो नवे मुक्तिदाता। अर्थात गुरुओं को देखते देखते लाखों करोड़ों गुरु मिलेंगे। वे बहुत वर्षों तक मंत्र द्वारा चतुराई से अपने भीतर जादूगरी की बड़ी शक्ति द्वारा कामना पूर्ति कर लोगों को अपने चंगुल में चिंतामणि सदृश अपनी मंत्र शक्ति के प्रभाव से ही फंसाते फिरते हैं। ऐसे लोग व्यर्थ होते हैं। वे मोक्षदाता सदगुरु पद पाने के अधिकारी नहीं होते। नवे चेट की चालकू द्रव्य भोंदू, नवे निंदकू मत्सरु भक्ति मंदू, नवे उन्मतु वेसनी संग बाधु, जगी ज्ञानिया तोची साधु अगाधु। अर्थात जो जादू करने वाला होता है, लोगों के सम्मुख दीनता दिखाकर आह्लाद उत्पन्न करने वाला या मिथ्या प्रशंसा करने वाला होता है तथा अपने साधुत्व का प्रदर्शन कर लोगों से पैसा लूटने वाला द्रव्य लोभ भी होता है, वह सदगुरु पद का अधिकारी नहीं होता। लेकिन जो किसी की निंदा नहीं करता, किसी से मत्सर्य नहीं रखता, उन्मत्त नहीं होता, व्यसनी नहीं होता तथा बुरी संगति में नहीं रहता, जो बुरी संगति में बाधा डालने वाला ज्ञान संपन्न होता है, वही अगाध ज्ञानी व्यक्ति साधु है, ऐसा जानना चाहिए। नवे वाऊगी चाहुटी काम पोटी, क्रिय वीण वाचालता तेची मोठी, मुखे बोलिल्या सारिखे चालता है, मना सदगुरु तोची शोधुनी पाहे। अर्थात वह व्यक्ति चुगलखोर नहीं होता, उसके अंतरंग में काम भावना नहीं होती, उसमें क्रिया के बिना वाचालता नहीं होती, वह मुख से बोले गए शब्दों का वैसा ही आचरण करने में समर्थ होता है। हे मन, इन लक्षणों से युक्त व्यक्ति को ही सदगुरु समझना चाहिए। जनी भक्त ज्ञानी विवेकी विरागी, कृपालु मनस्वी क्षमावंत योगी, प्रभु दक्ष
व्युत्पन्न चातुर्य जाने, तयाचेनी योगे समाधान बाणे। अर्थात वह सद्गुरु पद का अधिकारी भक्त होता है और विवेक वैराग्य संपन्न, कृपालु, मनस्वी, क्षमाशील, योगी, समर्थ, अत्यंत सावधान, व्युत्पन्न, प्रत्युत्पन्न मति वाला, चातुर्य संपन्न तथा संगति करने पर समाधान की प्राप्ति कराकर समाधानी बनाने वाला होता है। नवे तेची जाले, नसे तेची आले, कलो लागले, सज्जना चेनी बोले, अनिर्वाच्य ते वाच्य वाचे वदावे, मना संत आनंद शोधित जावे। अर्थात जो पहले नहीं था वह हो गया, जो नहीं आता था वह आ गया, सज्जन की वाणी के कारण आकलन होने लगा, जो अनिर्वाच्य था वह वाच्य हो गया, उसे वाणी से बोलना चाहिए, संत संगति से अनंत ब्रह्म की खोज करनी चाहिए। इसी प्रकार संत सद्गुरु की महिमा में मीराबाई तो यहां तक कह गई, गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पांव, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो मिलाए। मीराबाई। संत कबीर ने भी इस संबंध में कहा है, कबीरा धारा अगम की, सद्गुरु दई लखाए, उलटता ही पढ़िए सदा, स्वामी संग लगाए। अर्थात राधा कृष्ण। उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि इस समय संसार में कैसे कैसे धर्मगुरु प्रकट हो रखे हैं। यही कारण है कि इस समय संसार में भारी अंधकार व्याप्त है, क्योंकि इस समय कोई भी आराधना प्रत्यक्ष परिणाम नहीं दे रही है। अतः लोगों का विश्वास ही खत्म नहीं हुआ, लोगों ने धर्मगुरुओं के विरुद्ध विद्रोह तक कर दिया है। ऐसी भयंकर स्थिति जब भी संसार में हुई है, तब उस परम सत्ता का अवतरण संसार में हुआ है। इस संबंध में महर्षि श्री अरविंद ने भी कहा है, संसार में मानव चेतना में अति मानस चेतना का आगमन अवश्यम भावी है। संसार के सभी संतों की भविष्यवाणियों के अनुसार युग परिवर्तन का समय अब दूर नहीं है। भौतिक सत्ता के परिवर्तन में भी खून खराबा होता है। यह तो अंधकार पर प्रकाश की विजय का समय है। जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। बढ़िया दिव्य लेखनी, बड़ी अद्भुत थी, बहुत आनंद आया। चलिए, सेशन हम शुरू करने से पहले गुरुदेव को प्रणाम करेंगे सभी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव सियाट सिद्ध योग के सामूहिक ध्यान एवं गुरु चर्चा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। यह कार्यक्रम सुबह 5 बजे एवं शाम को 7 बजे नियमित आयोजित किया जाता है एवं कुछ स्वयंसेवक मिलके इस कार्यक्रम को सुनियोजित करते हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आराधना में वृद्धि एवं आपसी प्रेम और गुरुदेव में प्रेम बढ़ाना है एवं प्रचार संबंधी गतिविधियों को तेज करना है। मैं आप सभी के माइक इनेबल कर देता हूँ। तो जो भी कोई गुरु भाई बहन अपनी कोई जिज्ञासा, प्रश्न या अनुभूति साझा करना चाहे या गुरुदेव की कोई बात कहना चाहे जो स्पीच में है, वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में हम सिर्फ गुरुदेव की बातें जो गुरुदेव ने अपने श्रीमुख से कही है या किसी व्यक्ति की अनुभूति, वो ही यहाँ पे हम चर्चा में लाते हैं। चलिए, कोई भी गुरु भाई बहन यदि अपनी कोई बात कहना चाहे तो हैंड रेज कर सकते हैं।
साथ ही जब तक कोई आते हैं, मैं आप सभी को सूचनार्थ बताना चाहूंगा कि पास में अबोर एक पंजाब में एक जगह है, वहाँ पे 24 सितंबर को कार्यक्रम यहाँ के गुरु भाई बहनों ने रखा है। तो ये पंजाब में आता है और गंगानगर हनुमानगढ़ के बॉर्डर को टच करता है शहर है। यहाँ पे प्रचार संबंधी गतिविधियां चालू हो चुकी हैं। इसमें कोई भी भाग लेना चाहे तो सहर्ष उनका भी स्वागत है। मैं गुरुदेव की कोई भी बात शुरू करता हूँ। जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। गुरु भाई, जब तक कोई हैंड रेज जी नहीं जी, करता, एक अनुभूति है छोटी सी, वो पढ़ देता हूँ। परफेक्ट परफेक्ट भाई साहब, बिल्कुल। जय जय गुरुदेव गुरुदेव जी। मैं स्क्रीन शेयर कर देता जी। हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। आत्म साक्षात्कार हुआ। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर से जो स्पिरिचुअल साइंस मैगजीन प्रकाशित होती है, उसके ये संपादक हैं रामूराम चौधरी जी। उनकी अनुभूति है ये, आत्म साक्षात्कार हुआ, मैंने स्वयं को देखा। जय गुरुदेव। ये लिखते हैं, मैंने गुरुदेव से शक्तिपात दीक्षा 13 वर्ष पूर्व गांधी मैदान में सार्वजनिक दीक्षा कार्यक्रम में ली। इससे पहले अध्यात्म में मेरे आंतरिक भाव तो रहते थे, परंतु मैंने कभी इसकी गहराई में जाने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किए, क्योंकि मैं भौतिक जीवन के विकास में अधिक प्रयत्नशील रहता था। गुरुदेव से जुड़ना मेरे लिए एक संयोग ही था। मुझे सर्दी जुकाम की शिकायत रहती थी तथा मेरी आयुर्वेद में रुचि होने के कारण मैं एक व्यक्ति की सलाह में एक वेदाचार्य से मिलने गया तथा उसको मैंने अपनी जुकाम साइनोसाइट्रिस के बारे में बताया। तब वैद्य जी ने कहा, मैं आपको दवाई तो दे दूंगा, आप ठीक भी हो जाओगे, परंतु आपकी यह तकलीफ आचार व्यवहार व खान पान से वापस हो जाएगी। अतः मैं आपको आयुर्वेद का साहित्य रूपी खजाना दे रहा हूं, इसको पढ़ना। मैं उन पुस्तकों को अपने घर ले आया। इन आयुर्वेद की पुस्तकों में मुझे एक कुंडलिनी महायोग नामक पुस्तक मिली। उस पुस्तक को मैंने पढ़ा तो उसमें लिखा था कि यदि मनुष्य की कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियों को मनुष्य देख सकता है और इनका जीवन में उपयोग लिया जा सकता है। आगे लिखा था कि कुंडलिनी शक्ति सिद्ध गुरु के बिना जागृत नहीं हो सकती है। तब मेरे अंदर कुंडलिनी जागरण की इच्छा जागृत हुई, पर सिद्ध गुरु कैसे मिले? इस देश में तो हजारों गुरु बनकर बैठे हैं, फिर भी मैं सिद्ध गुरु की तलाश में रहता था। फिर मैंने एक दिन बॉम्बे मोटर सर्किल पर अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र का बोर्ड देखा तो मेरे अंदर विचार आया कि अध्यात्म विज्ञान कैसे हो सकता है, क्योंकि विज्ञान भौतिक जगत की देन है और अध्यात्म ईश्वरीय शक्ति है। इनका क्या संबंध है? कई बार इच्छा जागृत हुई कि अंदर जाकर पूछूं कि अध्यात्म विज्ञान कैसे हो सकता है, लेकिन नहीं जा सका, विचार मन में ही रह जाता। कुछ समय पश्चात मुझे गुरुदेव के एक शिष्य मिले। उन्होंने बताया कि हमारे गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग से शक्तिपात दीक्षा लेने से कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है
तो मैंने उनसे पूछा कि गुरुदेव कहाँ मिलेंगे, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तब उन्होंने बताया कि गुरुदेव तो बीकानेर में रहते हैं। हमने तो दीक्षा गांधी मैदान में सार्वजनिक कार्यक्रम में ली थी। इसके कुछ समय पश्चात मुझे गुरुदेव के एक और शिष्य वह मेरे मित्र अशोक कुमार डूडी मिले। उन्होंने मुझे गुरुदेव के बारे में बताया, तो मैंने उनको तुरंत अपनी कार में बैठाकर गुरुदेव के पास गया। गुरुदेव उस समय जोधपुर आए हुए थे और चौपासनी हाउसिंग बोर्ड के 17 सेक्टर में ठहरे हुए थे। जैसे ही जैसे ही मैं गुरुदेव के पास जाकर बैठा, मुझे अंदर से एक ऐसा शकुन महसूस हुआ और अभूतपूर्व शांति मिली। तो मैंने पहले कभी अनुभव नहीं की थी। इसके कुछ क्षण बाद मेरे अंदर से आत्मा की आवाज आई कि गुरुदेव ही सिद्ध गुरु हैं। इस घटना के 2 दिन बाद ही गुरुवार पड़ता था, तो गुरुदेव ने कहा, परसों गुरुवार है, गांधी मैदान में दीक्षा दूंगा, वहां आ जाना। तब मैं गुरुवार 13 जून 1995 को गांधी मैदान पहुंचा। वहां कार्यक्रम में गुरुदेव ने सिद्धयोग दर्शन की जानकारी दी तथा मंत्र बताकर 15 मिनट का ध्यान कराया। अब मैं गुरुदेव के बताए अनुसार मंत्र का नियमित रूप से मानसिक जप तथा ध्यान करने लगा। मेरा पूर्ण समर्पण तो उसी दिन गांधी मैदान में गुरुदेव के प्रति हो गया था तथा उसी दिन मुझे समझ में आया कि वास्तविक जीवन तो आज शुरू हुआ है। इतने दिन तो अनावश्यक पशुवत जीवन का बोझ ढो रहा था। फिर ये एक अनुभूति लिखते हैं, अपनी अनुभूति। एक दिन ध्यान के दौरान मैं अंतरंग गहराइयों में पहुंच गया। उस समय मैं मेरे घर पर दरवाजे के सामने बैठा ही कुर्सी पर ध्यान कर रहा था। तब मैंने देखा कि मेरा एक और रूप दरवाजे पर भी है और कुर्सी पर भी है। यह कैसे हो सकता है? मैं दो कैसे हो गया? तब मैंने दरवाजे के बाहर की ओर देखा तो वहां मुझे अंधेरा ही अंधेरा नजर आया। इस स्थिति से मुझे भारी घबराहट महसूस हुई। तब अचानक मुझे ध्यान में गुरुदेव दिखाई दिए और कहा कि मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूं, तुम मेरे साथ आओ। फिर गुरुदेव मुझे ऐसी दुनिया में ले गए जहां गुरुदेव का विराट आसन लगा हुआ था, जिस पर गुरुदेव विराट स्वरूप में विराजमान थे। वहां का दृश्य इतना अलौकिक, सुंदर, शांत व आनंदमय था कि मैं इसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। फिर मैंने गुरुदेव से पूछा कि आप मुझे यहाँ क्यों लाए हो, लेकिन उसी समय मेरा ध्यान टूट गया तथा मैं अपनी साधारण अवस्था में आ गया। दूसरे दिन मैं गुरुदेव के पास आश्रम में मिलने गया तथा मैंने ध्यान के दौरान घटित पूरी घटना अनुभूति गुरुदेव को सुनाई। तब गुरुदेव ने बताया कि यही तो आत्म साक्षात्कार है। तुम्हारा आत्म साक्षात्कार हो गया है। तुम शरीर नहीं, आत्मा हो। अब मुझे भली भांति समझ में आ गया कि आध्यात्मिकता ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है तथा गुरुदेव द्वारा संचालित सिद्ध योग द्वारा ही मानवता का पूर्ण विकास होगा तथा मनुष्य अपने उच्चतम विकास अर्थात मोक्ष की स्थिति को प्राप्त करेगा। तब से मैं अपनी भौतिक जीवन की जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए मिशन कार्य में लगा हुआ हूं। तो ये थी इनकी अनुभूति, आत्म साक्षात्कार हुआ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। बहुत ही अद्भुत अनुभूति।
गुरु भाई ने साझा की। विनोद जी हमें बड़ी अच्छी अच्छी अनुभूतियां सुनाते हैं, ये इनका बड़ा प्रेम है हमें। चलिए अब मैं निवेदन करूंगा, कोई भी गुरु भाई बहन आए जी। मैं वर्ष जी ने हैंड रेज किया है, मैं उनको मंच पे आमंत्रित करूंगा। जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु भाई, जी आज की जो अनुभूति थी वो ग्रुप में शेयर कर देंगे? थोड़ा लेट हो गई सुनने में, तो इसलिए बोला। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। और ये सेशन भी रिकॉर्ड होके यूट्यूब पे जाता है, ये भी शेयर हो जाएगा। हाँ, तो जी अनुभूति धन्यवाद, थैंक यू, अनुभूति भी शेयर कर देंगे। ठीक है। थैंक यू। जय गुरुदेव। और भी कोई गुरु भाई बहन यदि कोई बात कहना चाहें या कोई अनुभूति साझा करना चाहें तो मैं स्वागत करूंगा। चलिए जब तक कोई आते हैं मैं गुरुदेव का स्पीच चलाता हूँ, हम थोड़ी देर स्पीच सुनेंगे और तब तक यदि कोई अनुभूति आ जाती है तो अच्छी बात है। जय गुरुदेव। जी अनु गुरु बहन, जय गुरुदेव। गुरु भाई, केएस भट्टी जी ने एनरेज किया था पहले। किन्होंने? केएस भट्टी जी जुड़े हुए हैं आज उनमें। जी जी भाटी जी, गुरु भाई जय गुरुदेव, आइए। जी गुरु भाई जय गुरुदेव। हाँ, जय गुरुदेव गुरु भाई। मैं अभी ड्यूटी पे हूँ, वो भाई मिस्टेकली वो चलते हुए ऑन हो गया अभी है। अच्छा अच्छा, कोई जय बात नहीं। गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ जी, किशन लाल जी गुजर, जय गुरुदेव भाई साहब। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जी भाई साहब, जय गुरुदेव। गुरु भाई, जैसे जीवन का जन्मदिन था, बच्चों को बोला तो गुरुदेव का ध्यान करवा देते हैं। जी तो जी, कम से कम 100 बच्चों को बुलाया था घर पे ही। बहुत ये बड़ी अच्छी बात और बताई है गुरु भाई 100 ने। 100 बच्चों में से लगभग बच्चों को इतने मस्त हो गए, अच्छा कोई झूमने लग गया, कोई ऐसे एकदम मस्त हो गया, बैठ गया। लेकिन एक एक अच्छी बात मेरे को ये लगी कि जैसे बड़ी उम्र को बताने से जैसे थोड़ा सा बहुत समझाना पड़ता है, और ये बच्चों को एक बार बता हाँ दो समझ आ जाता बिल्कुल बिल्कुल। है। और बच्चे कहने लगे कि अगला प्रोग्राम कब करोगे? अगला गुरुदेव बड़े बहुत अद्भुत गुरु भाई। और मैं बाकी सभी गुरु भाई बहनों से भी निवेदन करूंगा कि जब कोई एनिवर्सरी हो, कोई फंक्शन हो जिसमें हमारे घर पे बहुत से लोग मेहमान आने वाले हों या हम बुलाएं, तो उस समय एक ध्यान का हाँ, कार्यक्रम हम जरूर रखें, बहुत अच्छा रहेगा वो। सभी में भी एक है, विनती है कि अपने घर पे मतलब देगा, उस जी प्रचार जी, भी हो जाता है एकदम, इतना आनंद आता है। आनंद आता है जी, बिल्कुल सही भाई साहब। हाँ, माहौल ही अलग हो जाता है जहाँ पे और गुरुदेव का। हाँ, माहौल एक अनुरोध और है कि भाइयों से कि अपने गुरुदेव का लगे हो। भाई साहब आपकी आवाज कट रही है थोड़ा, शायद नेटवर्क में प्रॉब्लम होगी। हाँ हाँ, तो मेरा एक अनुरोध है सभी गुरु भाई बहनों से, जी, क्या है हाँ कि आ रही अपने है। अपने घर पे गुरुदेव का आश्रम में जो झंडा है ना, जी वो लगा लेना चाहिए। हाँ तो वो बिल्कुल लगाने ये से झंडा देख के अपने आप पूछेंगे लोग ये किसका है। हाँ बोले तो बिल्कुल। वो भी एक का क्रिया हो जाता है ऑटोमेटिक ही। जी गुरु भाई, बहुत ही दिव्य और बहुत अच्छा सुझाव है आपका। सभी को, हमारे को हाँ घर पे हाँ हमारे गुरुदेव की तो ध्वजा है नीले रंग की,
हाँ वो हाँ लगानी हाँ, जैसा चाहिए। भी अपना घर है, झोपड़ी है, चाहे हाँ, पक्का है चाहे कच्चा है, जैसा भी अच्छा हो, है। उसमें लगा लेना चाहिए। हाँ और इससे एक बात और होगी कि उस शहर में कोई दूसरे आते जाते देखेंगे अपने, मान लो गुरुदेव से ही हाँ जुड़े हाँ हुए हैं, तो अपने आप पता लग जाएगा हाँ भी हाँ ये गुरुदेव का घर है अपना। हाँ हाँ हाँ, बड़ी खुशी होगी, सबको देखने वालों को बड़ी खुशी खुशी होगी। होगी, जैसे आपस में मिलेंगे गुरु भाई बहन, तो भी बड़ा जी खुशी होगा। हाँ जी 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 भाई साहब, बहुत अच्छा सुझाव दिया आपने। मैं आपको और भी हाँ एक बात बताना चाहूंगा कि बच्चों का सेशन संडे को सुबह 9 बजे चलता है अपना, इसी ठीक मंच हाँ पे। हाँ हाँ, और चलता है आजकल चलता है। काफी हाँ बच्चे जुड़ते हैं, तो जो बच्चे आपके वहां हम्म पे नहीं आ पाते तो उनको ऑनलाइन भी हम जोड़ सकते हैं। हम्म। नहीं आते हैं बच्चे, खुश खुश, सब बोले, अगला प्रोग्राम थोड़ा मिठाई भी दिया उनको, बोला खुश हो जाए बच्चे, तो अगला प्रोग्राम कब करोगे? मैं बोला ये तो यार मैं जवाब नहीं दे सकता, ये तो गुरुदेव जाने। जी जी और एक एक इतना अच्छा लगा, जैसे बड़े उम्र के लोगों के समझाने में थोड़ा बहुत सौ प्रकार के सवाल करते हैं, हाँ, बहुत बच्चे अच्छा। बेचारे कुछ नहीं बोलते। अ, भाई जैसा साहब उस गुरुदेव का मन जी आवाज में मंदिर सुनाया, सब बैठ गए। हाँ उस प्रोग्राम में कोई विशेष अनुभूति किसी बच्चे को हुई हो तो आप यहाँ पे साझा कर सकते हैं, और अगर हाँ, जनरल तो अनुभूति है तो बोले कोई बात नहीं। मेरे को दादा गुरुदेव दिखे, कोई बोले गुरुदेव दिखे मेरे को, कोई को कैसे कैसे मतलब एक्सरसाइज वगैरह ऐसे हुआ था। अच्छा, वो योग अगले हुआ। प्रोग्राम में बताएंगे, पूरा दिखाएंगे आपको लाइव। ग्रेट भाई साहब, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ चलिए, हाँ बड़ा अच्छा लगा भाई साहब आपसे हाँ, बात करके। जय जय गुरुदेव भाई साहब। जी विक्रम जी, गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भैया, जय दादा गुरुदेव। आजकल आपके पास भी फौज है बच्चों की, गुरु भाई जय गुरुदेव। सब सब गुरु की कृपा है भैया, गुरु की कृपा है। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ जी, आ रही है, बोलिए भाई साहब। अभी अभी छोटी सी अनुभूति है मेरी, ध्यान कर रहे थे अपन सब गुरु भाई बहन साथ में, तो जी जी। मुझे कानों में सुनाई देना बिल्कुल बंद हो गया है ना, वो क्रम चला करीब 2-3 मिनट तक, बिल्कुल बाहर की चीजें सब सुनाई देना बंद हो गया। आओ। गुरु भगवान दिख रहे आज्ञा चक्र में, और बहुत से सांप दिख रहे गिर के शरीर में, पेट के अंदर, और सभी सांपों के मुंह से वो जीभ जैसी निकालते हैं ना, तो थोड़ा डर तो लगा। हमने कहा गुरु भगवान यार ये चीजें बस दूर रखना यार, हम ज्यादा हो नहीं, अरे होते थोड़ा तो देख, जितना जितना सह सकता उतना देख, ज्यादा क्यों हाँ देख। मैंने कहा हाँ दादा, कहे तू तो मांगता है ना कि थोड़ा थोड़ा दिखाओ यार। तो हाँ फिर बड़ा अच्छा लगा। और भैया जब वो कानों में सुनाई नहीं दे रहा था ना, तो कहीं हाँ। दूर से ओम की बहुत मद्दी आवाज में वो धुबनी सुनाई पड़ रही थी, मैंने साफ सुना। अच्छा। झींगुर की आवाज, ये तो साथ, हाँ ये तो साथ में चल ही रहा था, मंत्र तो चलता ही है और वो नाद भी चलता रहता है, तो मैं दोनों सुनता हूँ, नाद के पीछे मंत्र को नहीं छोड़ता। मैंने गुरु से हम्म। वादा किया था, मैंने कहा दादा नाद भी सुनाना, लेकिन मेरा मंत्र आप ही कहते हो कि किसी की है इस समाधि के चक्कर में नाम छोड़ दो, नाम नहीं छोड़ना। तो हमने कहा ये तो मैं पढ़ती रहूंगा, क्योंकि ये तो मैंने मांगा है। मुझे तो भैया सच्ची बता रहा, बिल्कुल नाद भी सुनाई पड़ता है और मैं मंत्र भी जाप उतना ही करता रहता हूँ। गुरु कृपा, गुरुदेव से बार बार विनती करते हैं ना अपन, दादा जी। हम लोग कलयुगी मन वाले हैं, सटक जाएगा किस सूक्ष्म से सूक्ष्म कोशिका से सटक जाए, ये तो आपका काम है दादा। मैं विनती करके 15 मिनट तो दे हमको गुरुवर, आप ही ने कहा है दादा। तो मैं जी ऐसा करते करते फिर 2-3 मिनट बाद बाहर की वस्तुएं सुनाई पड़ी, और गुरु भगवान ने आज्ञा चक्र में बिल्कुल वो अच्छा वो नांगों के ऊपर दादा के पैर रखे, सब नाग जो जो सांप जीभ अच्छा। निकाल रहा था ना, तो उसके थन के ऊपर गुरु भगवान अपने चरण रख देते थे, तो वो अंदर कर लेता था। ऐसा दृश्य भैया, बहुत सी बातें तो अब जबान में नहीं आ पाती, बहुत हम्म। वो तो भूल भी जाते हैं। गुरु भगवान पूरे टाइम अद्भुत भाई साहब। ध्यान के दौरान आज्ञा चक्र में आसन लगाए देखे थे, भगवान का बड़ा विशाल आसन भैया, जिसका वर्णन करते करते तो अपन कर ही नहीं सकते। कितना दिव्य आसन रहता है अपने गुरु भगवान के। चरण 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 तो भैया इतने बिल्कुल मणि जैसे चमक रहे थे,
चरण दादा की कितनी सुंदर है, नहीं सुंदर भैया। हाँ सही सच में में गुरु भाई। नाखून एक एक साफ सफाई बिल्कुल, कितने मतलब इतने चमकदार हैं कि जिनका वर्णन करना तो अपने बस में है ही नहीं भैया। हमने कहा गुरु भगवान ऐसे ही कृपा बनाए रहना, हम लोग सभी सिद्ध योगी जितने हमारे गुरु भाई बहन हैं, मेरी भैया सबके लिए प्रार्थना निकलती है गुरुवर, बिल्कुल भगवान के मेरे जैसे सभी तो है ना, कोई अलग से थोड़ा बना है, विक्रम पटेल के विशेष बनाया है, सभी हैं, सभी को परमात्मा ने वो ताकत दी है। वो अपन अपनी गड़गिल्ली में भूल जाते हैं, कहीं लग जाते हैं थोड़ा 10 मिनट, फिर गुरुवर से प्रार्थना कर लो, हे गुरुदेव जो हमारे 10 मिनट खराब हुए दादा माफ कर देना प्रभु, और हमको लगा लो आप भजन में लगा लो परमात्मा, हमारी औकात तो नहीं है प्रभु, आप जुड़ाए रहे हो हम लोग। बार बार ऐसी विनती निकलती भैया। मैंने कहा गुरुदेव ऐसे ही कृपा हम सब गुरु भाई बहनों पर बनाए रहना है, ऐसे समर्थ सदगुरु श्री रामलाल श्याम की जय। और वो ध्यान करवाता हूँ ना, घर में 10 बच्चे जुड़ते हैं, इस वाले रविवार को 10 बच्चे जुड़ गए थे, तो एक अंशिका पटेल तो उसकी बड़ी दिव्य अनुभूति होती है, कल वो शेयर कर रही थी हमसे, कहते अच्छा हमको एक अनुभूति, हमने कहा बताओ, तो पहले मना किया, अभी नहीं बताते, बहुत से बच्चे थे, हमने कहा बताया यार बेटा, फिर वो हमको एक तरफ ले गई, बोले हमको गुरु भगवान दिखे थे, और गुरु भगवान स्कूल आए, स्कूल में सभी को बिठाल के और ध्यान करवाया गुरु भगवान ने, और कहने लगे सब ध्यान कर रहे थे, फिर गुरु भगवान मेरे पीछे आए, बोले अंश का क्या बात है, बोले दादा हमारा ध्यान नहीं हो पाता सुबह सा, फिर वो बताएगी रविवार को आप जुड़ोगे ना तो अंशिका पटेल से जरूर पूछना उसकी अनुभूति, वो बहुत अच्छे से बताएगी। बड़ी मजेदार अनुभूति। फिर बोले बच्चों को उनने ध्यान करवाया। अब यहाँ मैं अकेला पड़ जाता हूँ, तो एक दिन मैंने प्रोग्राम बनाया था जबलपुर में, एक कश्यप गुरु भाई थे, आप लोगों ने पता बताया था, तो उनसे मैंने बोला था कि अपन आओ, आप अपन हेडमास्टर के पास चलेंगे, तो उनसे तारीख ले लेंगे स्कूल में, तो उनने वादा करके फिर वो नहीं आए। तो मैं सोच रहा था एक अब आज ध्यान के दौरान अंदर से आवाज आई कि तू अकेला, जब गुरु भगवान अकेले मिशन पर निकल पड़े हैं तो तू भी जा, तू ही हेडमास्टर के पास जा। तो अब मैं हेडमास्टर के पास जाऊंगा, मुझे अंदर से प्रेरणा मिली है अभी ध्यान के दौरान, गुरु भगवान ने प्रेरणा दी है कि तू अकेला ही जा। तो मैं अब जाऊंगा स्कूल से हेडमास्टर से तारीख लेके, जिस तारीख को वो बोलेंगे तो अपना जाके पूरा मिशन बता दूंगा। ऐसा है, बहुत ही दिव्य गुरु भाई। और मेरे मन में भी अभी यही विचार आ रहा था कि बच्ची को इस तरह का अनुभव हुआ है, तो क्यों नहीं हम स्कूल में जाके उनके ध्यान करवा दें। हाँ, हेडमास्टर के पास जाऊंगा तो वो बिटिया बता रही, तो कल से मुझे यही लग रहा कि मैं जरूर जाऊंगा माँ साहब के पास और उनसे तारीफ दूंगा, अगर वो आज्ञा दे देंगे तो आगे में फिर मैं सभी बच्चों को ध्यान करवाऊंगा बारी बारी से। जी 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 भाई साहब, जबलपुर के आसपास और कौन कौन सी जगह है वो आप व्हाट्सएप कर देना, हम लोग वहाँ के जो भी कोई गुरु भाई बहन होंगे आपको उनके कॉन्टेक्ट डिटेल शेयर करेंगे, तो आप सभी साथ मिलके आगे प्रचार कर सकते हैं। जी। एक तो है जबलपुर में शांति नगर में, लेकिन उनसे मैंने संपर्क किया तो रुचि हाँ बोल के नहीं आए, तो फिर मैंने दोबारा उचित नहीं समझा, मैंने कहा इनकी भी तो ड्यूटी है, ये भी तो समझते हैं। और जो कि उनकी पत्नी चर्म रोग था पूरे शरीर में, वो जुड़ी और वो ठीक हो गई, बहुत बड़ी दिव्य अनुभूति थी। एक दिन मैंने शेयर की थी उनकी अनुभूति इसी में। ओके। हाँ, वो चर्म रोग से बिल्कुल पूरे शरीर में रात भर सो नहीं पाती थी, खुजलाती थी। उनने होम्योपैथिक दवाई ली थी, एलोपैथी करवाई थी, आयुर्वेदिक करवाई थी। बोले कुछ दिन आराम पड़ता था, लेकिन रात भर सो नहीं पाती थी। गुरु भगवान का अभी जुड़ी है, जब से भी जुड़ी हो 1 आध साल से, दोनों पति पत्नी जुड़े हैं। तो उनको वो शरीर से चर्म रोग गुरु भगवान ने ठीक किया, दवाई वाई सब बंद, बढ़िया नींद आती है और वो दोनों टाइम ध्यान करती है। तो उनके हस्बैंड से बातचीत होती है, तो फोन किया मैंने एक दिन, मैंने कहा गुरु भाई आओ ना आप, हमारे गांव नजदीक ही है, गांव हमारा शांति नगर से 10 किलोमीटर लगा हुआ जबलपुर से। तो बोल के मैं आऊंगा, आप आज नहीं आ पाऊंगा, कल आऊंगा। फिर मैं 1-2 दिन रास्ता देखता रहा, फिर मैंने नहीं फोर्स किया। आज अंदर से आत्मा आई कि गुरु भगवान बोले मैं अकेला मिशन पे चल पड़ा हूँ, तू क्यों घबराता है, तू भी जा। और कल बिटिया ने और बोल दिया कि स्कूल में गुरु भगवान आए थे, सबको ध्यान करवाया,
और मेरे से बातचीत की। वो शनिवार को बिल्कुल रविवार को आप पूछना विशेष करके अंशिका पटेल से, वो सुनाएगी। वो तो वो अंदर से वही लगा कि मैं भी स्कूल जाऊंगा और हेडमास्टर से तारीख लेके जिस तारीख को वो कहेंगे उस दिन जरूर विधि बताऊंगा भैया। ठीक है जी जी सर, मैं आपको 1-2 नंबर और शेयर करूंगा गुरु भाई, आप एक जी बार जी उनसे और जी। संपर्क कर लेना। हाँ हाँ हाँ, ठीक मेरा है, नंबर है विक्की भाई के पास, तो आप उनसे लेके और मुझे नंबर शेयर कर देना गुरु भाई। ठीक है, ठीक है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव गुरु बड़ा भाई। आनंद आया भाई साहब, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। चलिए, और कोई गुरु भाई बहन, कोई अनुभूति या गुरुदेव का कोई? जी विनोद जी, गुरु भाई जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। गुरु भाई, एक अलग तरह की समस्या है, उस बारे जी में थोड़ा सा बताइए आप लोग। मंच पे सभी के सामने रख रहा हूँ। जब जी हम जी। ध्यान कर रहे होते हैं मोबाइल चलाकर, तो उस वक्त जो है कई बार कॉल आ जाती है किसी किसी की, और हम फ्लाइट मोड पे भी नहीं डाल सकते, क्योंकि फिर उससे इंटरनेट भी बंद हो जाता है। तो जी इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है कि कॉल तो ना आए, या आए तो पता ही ना चले उसका, और भाई साहब, इंटरनेट चलता साइलेंट रहे। मोड होता है फोन में, रिंग उसमें आएगी लेकिन उसका आवाज नहीं होगी हमें, तो साइलेंट मोड में रख सकते हैं फोन को। साइलेंट मोड साइलेंट, पे। हाँ, एक ऑप्शन होता है जिसमें ओके। मनोरमा गुरु बहन कुछ कहना चाह रही है। जय गुरुदेव। जी गुरु बहन जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। विनोद जी गुरु भाई की बात सुनकर ये देवांशी मेरे पीछे खड़ी है, वो बोल रही है कि गुरु भाई फोन ही नहीं देखे, मंत्र जाप करते रहे, उस पर ध्यान न दे। हाँ, वैसे बिटिया ने बिल्कुल सही कहा है कि हमें आजकल फोन जीवन में इतना डिस्टरबेंस हो गया है, तो हमें मंत्र जाप पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, लेकिन कोई बात नहीं। कुछ चीजें होती हैं जिन्हें हम भौतिक जीवन में रह रहे हैं, तो हमें उनका भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो कोई नहीं गुरु भाई, आप साइलेंट मोड का प्रयोग कर सकते हैं, और फिर हम और जी बात गुरु करेंगे। भाई, जी क्योंकि जी। मोबाइल तो चलाना ही होता है ना, सेशन चल रहा होता है उस वक्त, तो हम्म। इंटरनेट चल रहा होता है, तो मोबाइल को बंद भी नहीं कर सकते, दूर भी नहीं रख सकते, क्योंकि वो सेशन चल रहा होता है, इंटरनेट चल रहा होता है। जी जी जी, बिल्कुल लेकिन हम सही ये भी नहीं बात है चाहते कि भाई। कॉल आ जाए। जय गुरुदेव। जी, जय गुरुदेव भाई सब, जय गुरुदेव। चलिए, और भी कोई गुरु भाई बहन अपनी कोई बात रखना चाहें तो उनका स्वागत है, अन्यथा हम अब सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करेंगे। पिंगू जी भाई आज नहीं है शायद सेशन में। पिंगू जी भाई साहब जय गुरुदेव। मैं विक्की शर्मा जी गुरु भाई से निवेदन करूंगा कि कृपया मंच को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। जय गुरुदेव। गुरुदेव की दिव्य चेतना जगत में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव। सभी को बोलिए प्रेम से कल की अवतार अवतारे की जय हो। जय हो, जय हो। जय हो। दादा जय हो। गुरुदेव की जय हो। जय हो। कल की जय भगवान की गुरुदेव, जय जय दादा हो। गुरुदेव, सभी बहन जय श्री भाइयों को। गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जय गुरु भाई, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।